वेलकम टू चैप्टर नंबर 8 और इसके अंदर हम लोग सी प्रोग्राम के अंदर टर्मिनल से पैरामीटर्स पास करेंगे जो कि एक हेक्टिक टास्क माना जाता है इसके लिए, जो कि ट्रिकी पार्ट है। बस एक बार कॉन्सेप्ट की बात है तो स्टार्ट करते हैं। फिर इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपना टर्मिनल ओपन करेंगे और एक नैनो के साथ एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। प्रोग्राम के नाम से बना लेते हैं, program.c। ओके, क्रिएट हो गई। अब आपने हैशटैग इंक्लूड आपका सब सेम है, stdio.h। ओके, और इंट मेन यहाँ पे ठीक है। देखो मेन आपका इटसेल्फ एक फंक्शन है, तो आप इसका मतलब इसमें पैरामीटर आ सकते हैं। इसमें दो पैरामीटर आते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। एक है इंट का, उसमें आता है आर्गूमेंट argc, और एक आता है कैरेक्टर का, कैरेक्टर आता है, और उसको से irgv और ये आती है आपके पास। ओके, ये दो उसमें होते हैं आर्गूमेंट्स हमारे पास, पीछे से आ रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अब बेसिकली इनका पर्पस क्या है कि अगर आपने argc को आप प्रिंट जिससे कि टर्न 0 हम करते हैं इसके ऊपर, टर्न 0। ओके, आप argc क्या करता है, argc का मतलब है आर्गूमेंट काउंट, मतलब जितने भी आर्गूमेंट पीछे से आर्गूमेंट काउंट argc, और जो argc होता है वो होता है आर्गूमेंट वेक्टर, होता है argv। ठीक है, जब आप पीछे से टर्मिनल से अपने आर्गूमेंट्स भेजते हो एज ए पैरामीटर, तो कितने आर्गूमेंट आ रहे हैं वो चीज़ स्टोर होती है आर्गूमेंट काउंट के अंदर, और कितने और आर्गूमेंट जो आ रहे होते हैं वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में आ रहे होते हैं, तो वो सेव होते हैं आर्गूमेंट वेक्टर के अंदर। तो सबसे पहला जो हम करेंगे वो है सपोज पीछे से हम कितने आर्गूमेंट आ रहे हैं उसकी काउंट लेते हैं, तो हम प्रिंट कर लेते हैं सिर्फ नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स के लिए। प्रिंट f आ गया, नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स आर, उसके लिए हम डी लगाएंगे क्योंकि ये इटसेल्फ एक इंटीजर ही है। सो argc। ओके, सो ओके, नाउ for now that's it, control s and then control x। okay, so let's run it, proc.c and then -o or op mean output, assume it as output, and then हम क्या करेंगे कि op। अब लास्ट टाइम तक आप ऐसे किसी फाइल को रन करते आए थे। वैसे अगर आप इस फाइल को ऐसे रन करेंगे, बेसिकली जब आप फाइल का नाम दे रहे होते हैं ना, या फिर जब आप इसको कॉल कर रहे हैं, इस चीज़ को जो आप कॉल कर रहे हैं, तो ये भी एक एज एन आर्गूमेंट जा रहा है उसकी आउटपुट फाइल के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको कोई और आर्गूमेंट ना दूं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 शो करेगा ही करेगा, जैसे यू कैन सी कि इसने 1 शो किया यहाँ पे। अदरवाइज जैसे इसको हम कंट्रोल वो भी कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं \n। ओके, सेव फॉर नाउ। ओके, यस, ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट उसने एक किया। अब हमने करना है, अब जितने भी आउटपुट इसके आगे देंगे ना हम स्पेस देके, मैंने स्पेस देके इसमें दिया 2, मैंने दिया 5, मैंने दिया f दिया, मैंने कुछ भी दे दिया, मैंने रैंडम दे दिया, ABC दे दिया मैंने, और मैंने 8 दे दिया। तो बेसिकली 8 1 2 3 4 5 और वो हमारे फाइल का नाम मिला के 6 आर्गूमेंट आने चाहिए। तो उसने कहा आपके पास नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स कितने हैं, 6। तो ये चीज़ है इसके अंदर, ये हो गया आर्गूमेंट्स काउंट की गेम। ठीक है, तो अब सपोज करो कि अब हमारे पास आर्गूमेंट्स काउंट की जगह हम करते हैं नैनो proc.c। ओके, ठीक है, अब मैंने आर्गूमेंट वेक्टर यूज़ करना है। आर्गूमेंट काउंट्स के आगे समझ आ गई है, बेसिकली काउंट है आपके पैरामीटर्स का। सो इसको वेक्टर्स को यूज़ करते हैं हम लोग। अब वेक्टर्स क्या करते हैं कि पीछे से जो आर्गूमेंट्स आ रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर सेव हो रहे होते हैं। तो क्योंकि पहला
पैरामीटर होता है हमारे पास प्रोग्राम का नाम, तो वो 0 पैरामीटर पे हमारे पास क्या सेव होगा, प्रोग्राम का नाम। सपोज करो हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पे कि सम ऑफ 2 नंबर्स which are parameterized from terminal। ओके ओके ठीक है। तो हम 2 नंबर भेजेंगे। अब सपोज करो एक नंबर आ रहा है हमारे पास 5 और एक नंबर आ रहा है हमारे पास 6। ओके, अब 0 इंडेक्स पे क्या सेव होना चाहिए था, 0 इंडेक्स पे सेव है आपका, 0 इंडेक्स पे आपका सेव है आपके प्रोग्राम का नाम जो कि है ओपी, यानी कि ये चीज़ आपके 0 इंडेक्स पे सेव है। और 1 इंडेक्स पे आपके पास क्या सेव है, अगला आर्गुमेंट वो जो कि है 5, और 2 इंडेक्स पे आपका क्या सेव है, आपका अगला पैरामीटर जो कि है 6। ठीक है, तो हमने इसके लिहाज से प्रोग्राम करना है। तो हम एक करते हैं इंट a इज इक्वल टू argv। ओके, इसके लिए ना इसके अंदर जो डाटा आ रहा होता है ना वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आ रहा होता है, तो हम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग के जो डाटा को इंट के साथ अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक लाइब्रेरी यूज़ होती है हमारे पास, ताकि हम एक बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन यूज़ कर सकें, वो होती है #include stdlib.h दिस इज। ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं जो कि स्टैंडर्ड फंक्शन हमें देती है। इसके लिए हम क्या करते हैं a to i। ये फंक्शन क्या करेगी कि ये a to i का जो फंक्शन है ये क्या करेगा, ये जितनी जो भी स्ट्रिंग आ रही होगी उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर के अंदर और आस्क की वैल्यू के अंदर, मतलब कन्वर्ट करते हैं बेसिकली ये, और बैन उसको a को साइन कर देगा वो। ठीक है, ओके। सो इसके अंदर हम लिखेंगे argv, इसको हम दे देंगे क्योंकि हमने 0 इंडेक्स से तुम्हारा काम है ही नहीं ना, क्योंकि वो है ही हमारा फाइल का नेम, तो हमने दिया 1। यस बस, और इंट आ गया यहाँ पे b इज इक्वल टू आ गया atoi और argv एंड ये देन इट इज लाइक 2 एंड डन। ठीक है, सो हम प्रिंट एफ कर सकते हैं, इसको प्रिंट एफ कर दिया हमने, सम इज, इसको हम करते हैं d एंड देन c, हाँ इंट c इज इक्वल टू a प्लस b। ओके, so this is our program, now to save it, Ctrl X। अब हमने जब ये चलाया ओपी सिंपल चलाएंगे तो वो अब चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो आर्गुमेंट इसको रिक्वायर्ड है। आपने बस चलाओगे चल भी जाएगा सिंगल आर्गुमेंट के साथ, लेकिन उसमें वैल्यू कोई नहीं आएगी। फिर देखो ना उसमें दूसरा वाला उसने चलाया ही नहीं है, लेकिन अगर आप इसको चलाओगे .op, इसमें जाएगा 5, इसमें जाएगा 6 आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं। आई गेस वी हैव टू क्रिएट इट, हाँ जीसीसी हमें दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ इट्स ओके नाउ। अब आपने देना है अपने 5 और 6 वाली कमांड। अब आप 5 और 6 लें, कुछ भी लें, 20 और दे लें आप 14 दे लें। ओके, सो आप देख सकते हैं सम इज 34। सो ये था हमारे पास। आप इसमें जितने मर्जी पैरामीटर्स भेज दें, आप इसमें 10 पैरामीटर्स भेज दें, इसमें वो काम हो जाएगा सेम वैसे के वैसे। ठीक है, तो आगे लॉजिक की गेम है सारी कि जितने पैरामीटर्स आ रहे हैं आपके पास एज ए नॉर्मल फंक्शन आपने उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है। सो इसमें जो ट्रिकी पार्ट था वो ये था कि इसका जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो आपका होता है, जैसे ये जो इसमें ये वाली लाइन लिखी हुई है कि जो फर्स्ट इंडेक्स होता है आपका वो होता है उसके फाइल का नाम, और 0 इंडेक्स, फर्स्ट के बाद आपके पास सारा डाटा शुरू होता है, आपने उस फर्स्ट को यूज़ करना होता है। और ये इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है या जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो कि आपने यूज़ करना है। सो थैंक यू।